नमस्कार। आज हम क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या? इलेक्ट्रिसिटी तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही एक प्रकार है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कोई भी सब्सटेंस को जब हम रब करते हैं तो उसके ऊपर में चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। आफ्टर rubbing the substance, charge produce। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई वस्तु पे घर्षण करते हैं तो उस पे आवेश बनता है। आवेश ही सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कहता है ऑब्जेक्ट पर कोई भी सब्सटेंस पे अगर यदि ये चार्ज स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज है, ये मूव नहीं करता है, नॉट मूव, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच आया, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं। अगर यदि ये चार्ज मूव करता है, चार्ज मूव, तो इसे हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी हो गया। एक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज क्या होता है? स्टैटिक होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिसमें चार्ज मूव करता है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये चार्ज की बात कहाँ से आ गई? तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने देखा कि कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो मेड अप ऑफ एटम्स बने होते हैं। कोई भी सब्सटेंस क्या होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। तो एटम्स के ये अंदर में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में मूव करता है। ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यही। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको निगेटिव चार्ज है। और ये प्रोटॉन जो होते हैं, इस प्रोटॉन स्मॉल p के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के इस चार्ज को हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन के चार्ज के बारे में सिर्फ इसमें प्लस होगा, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन अगर यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। तो चार्ज का सबसे पहले जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा वो कंसेप्ट एटम से ही आया। तो इस प्रकार से
हम लोग देख रहे हैं कि ये चार्ज की SI यूनिट जो है, SI यूनिट वो है कूलम। SI यूनिट क्या है, इसके कैपिटल C से हम लोग स्मॉल से का क्या मतलब होता है। एक कूलम चार्ज का मतलब कि अगर यदि दो पॉइंट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, दो चार्ज अलग अलग हम लोग यहाँ Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज हम लोग अलग अलग रखें, इसके बीच में 1 मीटर का अगर यदि डिस्टेंस है, तो जो फोर्स है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन 9 × 10⁹ न्यूटन का होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये चार्ज होता है, एक कूलम चार्ज होता है। एक कूलम चार्ज क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द यूनिट चार्ज व्हेन सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। अगर यदि 1 मीटर के डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं तो उसमें 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर यदि होता है तो हम लोग उसको 1 कूलम चार्ज। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर यदि सेम चार्ज है, सेम चार्ज, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, इस दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर सेम पॉजिटिव चार्ज अगर यदि लेते हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएगा, रिपल्सन हो। लेकिन अगर यदि डिफरेंस चार्ज लेते हैं, एक प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एक माइनस लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो ये दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर दोनों सेम होगा तो रिपल्सन, और दोनों अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन। तो चार्ज का रिपल्सन और अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ये कूलम। अब हम लोगों ने देखा कि एक कूलम, 1 कूलम चार्ज किसको कहते हैं, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो हम लोग अगर यदि निकालना चाहें कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देयरफॉर 1 × 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम लोग पलट देते हैं तो 10⁻⁹ 1.6 ये इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को देखना, तो इसे हम लोग इसका 10 हम ले लेते हैं, 1.6, तो इधर 19 था, अब 18 बच जाए इलेक्ट्रॉन। तो डिवीजन करने के बाद ये एग्जैक्ट आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक कूलम चार्ज में हम लोगों ने देखा कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जो चार्ज कंडक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर किससे कहेंगे हम लोग,
जिसमें क्या होगा, फ्री चार्ज मूव, इसमें चार्ज मूव करे, जिसके चलते ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास करने में मदद करता है। जितने भी सब्सटेंस होगा जिसमें चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में मुख्य रूप से हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से सिल्वर, उसमें कॉपर या एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स में इजी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। दूसरा, नॉन कंडक्टर, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है। इसमें कहता है कि नॉट मूव द चार्ज, इसमें चार्ज मूव नहीं करता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसुलेटर कहते हैं। नॉन कंडक्टर को क्या कहते हैं, जिसमें चार्ज मूव नहीं करता, उसको इंसुलेटर भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको कंडक्टर ना इजी मूव कर लेता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता वो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कहलाता है। अब हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, वर्क डन मूविंग पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज in electric field from infinity to that point। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये बराबर हो गया वर्क डन मूविंग चार्ज। तो पोटेंशियल को हम लोग V और वर्क डन को W और मूविंग चार्ज को Q, कैपिटल Q से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। अब देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्टमीटर वोल्टमीटर को V से हम लोग डिनोट करते हैं। तो वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताना है। वोल्टमीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में सर्किट में जोड़ते हैं। कनेक्ट इन पैरेलल इन सर्किट में इसे पैरेलल जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने से पहले इसका कंसेप्ट जान लेना है। ओम्स लॉ ये पोटेंशियल और करंट के बारे में रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ का कंसेप्ट है पोटेंशियल और करंट के बीच का कंसेप्ट को हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं इसका कंसेप्ट। ये अगर यदि दो बीकर है, इसमें पूरा भरा हुआ है, इसमें बहुत कम है, इस दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं एक कनेक्शन से। तो देखते हैं कि इसमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो ये फोर्स जो है, फोर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो फास्ट है, तेजी से बहता है। तो इसमें अमाउंट वाटर और इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स का फ्लो दोनों को हम लोगों ने देखते। तो सेम कंसेप्ट ओम ने भी देखा क्या कि फ्लो जो करंट होता है, इसका कंसेप्ट है फ्लो ऑफ करंट I depends upon the amount of potential difference. Amount of potential difference V। ओम्स ने बताया कि अगर यदि ये V है और ये I है, तो जैसे जैसे हम लोग V को बढ़ाते हैं, इसमें भी देखते हैं ये जो V क्या है, ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। जैसे जैसे हम लोगों ने ये डिफरेंस बढ़ाया तो फ्लो बढ़ गया, और ये तो दोनों में रिलेशन क्या है, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही तेजी से करंट फ्लो करेगा। अगर यदि कहता है कि हम लोग पोटेंशियल को कम कर देते हैं तो फ्लो भी कम हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को उसने रखा क्या कि ये जो दोनों जैसे घटता, पोटेंशियल कमने से ये घटता है फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल बढ़ने से फ्लो ऑफ करंट बढ़ता है। तो यानी दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रिलेशन है। इसी कंसेप्ट का यूज ओम्स लॉ में किया गया है।
फ्लो ऑफ current in the circuit is directly proportional to the potential difference। इसने बताया। तो देखते हैं भी प्रोपोर्शनल आई, इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो भी इक्वल टू एक कांस्टेंट देते हैं उसको आर आई। अब हमें आई को रखते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू V बाय आर। ये रिलेशन शो करता है ओम्स लॉ, यही रिलेशन शो करता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से ये बढ़ता है, तो अगर ग्राफिकल अगर यदि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस डायरेक्शन में V को लेते हैं, इस डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट लेते हैं। तो जैसे 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 हमारा ये भी बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से ये आई का अमाउंट आता है सेम। तो इस तरह से ये ग्राफ जो हमें मिलता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट भी और आई के बीच करता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो यूज किए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ओम। इसे डिनोट करते हैं इस तरह से, ये ओम का साइन है, एसआई यूनिट होता है। अब ओम रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस का है, ये प्रॉपर्टीज कंडक्टर में अपोज करता है फ्लो ऑफ द करंट। रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में करंट के फ्लो को ये, आज के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में देखा कि ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है कि कोई भी सब्सटेंस को जब हम रगड़ते हैं, उसको रब करते हैं, तो उसमें चार्ज डेवलप करता है। तो चार्ज अगर यदि मूव कर जाता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चार्ज अगर स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। तो चार्ज का मेन सोर्स क्या होता है? चार्ज का मेन सोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये कहाँ मिलते हैं हमको? ये एटम में मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम है। अब एसआई यूनिट है चार्ज का कूलम। तो चार्ज, एक कूलम चार्ज
को हम लोग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में। इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्ज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो हम लोग जो कंडक्टर में यूज करते हैं वो मेटल होता है, जिसमें से सबसे अच्छा मेटल में से सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम यूज होते हैं। नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं, वैसे सब्सटेंस जिसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के पहले उसको डिफाइन करते हैं कि वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज, V इक्वल टू W बाई Q। SI यूनिट ऑफ potential difference equal to volt, 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb। measurement of potential difference by voltmeter, voltmeter के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसे हमेशा कनेक्ट करते हैं पैरेलल इन द सर्किट। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मेन कंसेप्ट फ्लो ऑफ करंट और अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर में ही कंसेप्ट है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि दो वाटर टैंक में फ्लो वाटर लेवल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, सेम उसी प्रकार से flow of the current in the circuit is directly proportional to the potential difference। अगर यदि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, इसमें एक रिलेशन आता है V प्रोपोर्शनल टू I, तो कांस्टेंट यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है, ओम। इसे इस सिंबल से हम लोग, तो ओम ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो ये उसका अपोज करता है, कौन, रेजिस्टेंस। धन्यवाद, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसका अगला पार्ट देखेंगे।